हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 3 के 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक्सरसाइज सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो जहां पे लद्दाख डेजर्ट है वहां का हाई एल्टीट्यूड जो टेम्परेचर मेजर किया गया है वो है 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, यानी कि 12 बजे तक जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। बाय मिडनाइट, शाम होते होते, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं कि रात होते होते वो जो टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप आउट हो गया, यानी कम हो गया। वट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, आपको बताना है कि मिडनाइट टेम्परेचर कितना था। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप दिल्ली में रहते हो और वहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है दोपहर तक, और रात होते होते 4 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए ये कम हो गया, माइनस हो गया, तो क्या करेंगे आप, इसमें से 36 में से 4 माइनस करेंगे, तो यानी कि रात का टेम्परेचर आपका हो गया 32 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही आपको यहाँ पे करके दिखाना है कि जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर नून तक यानी 12 बजे तक वो 4 डिग्री सेल्सियस था, और 12 बजने के बाद जैसे ही रात हुई तो वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप आउट हो गया। तो आपको बताना है कि कितना ड्रॉप आउट हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें लिखेंगे। टेम्परेचर एट नून, कि 12 बजे तक जो टेम्परेचर था वो था 4 डिग्री सेल्सियस। देन ड्रॉप इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर कम हुआ है, ये हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। सो द मिडनाइट टेम्परेचर निकालने के लिए हम 4 डिग्री सेल्सियस में से 15 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका -11 डिग्री सेल्सियस। कैसे, ये है 4 डिग्री, देन -15 डिग्री, अब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 11 डिग्री, और कौन सी डिजिट बड़ी है, तो आपका 15 बड़ा है, और 15 के साथ जो साइन लगा है वो है माइनस का, सो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा, इसलिए आंसर आएगा -11 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -11 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, स्पाइस ट्रेडर यानी कि एक मसालों का व्यापारी है जो मसाले का व्यापार करता है, वो लोन लेता है या हम कहें डेप लेता है। डेप का मतलब होता है कर्ज लेना या लोन लेता है। वो लेता है 850 रुपीज। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को यहाँ पे फॉर्चून भी बोला है कि अगले दिन उसे प्रॉफिट हो जाता है, वो है 1200 रुपीज का। द फॉलोइंग वीक, इसी हफ्ते, ही एंकर्स अ लॉस ऑफ 450 रुपीज। अब हफ्ते के लास्ट में उसे फिर से लॉस हो जाता है, वो है 450 रुपीज का। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। आपको जितनी भी कैलकुलेशन थी, जैसे कि सबसे पहले उसने लोन लिया 850 रुपीज का, उसके बाद उसे प्रॉफिट हुआ 1200 रुपीज का, देन फिर से लॉस हुआ 450 रुपीज का। आपको इस पूरे सीक्वेंस को एक इक्वेशन में रखना है इंटीजर्स का यूज करके। देन उसकी लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग का मतलब होता है उसकी लास्ट में आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको पूरे को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे शो करना है। सोल्यूशन में हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो आपको गिवन है, दिया हुआ है, आप वो लिखेंगे। उसने सबसे पहले डेप लिया यानी कि कर्ज लिया, जिसे हमने यहाँ पे लोन भी लिखा है। अगर उसने कर्ज लिया, कर्ज लेने का मतलब है उसे वो पैसे रिटर्न करने हैं। रिटर्न करने के लिए हम इसको जो लिखेंगे 850 रुपीज के आगे माइनस का निशान लगाएंगे। क्यों, मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपए लिए, अब वो जो रुपए लिए आपको वापस भी करने हैं, है ना, तो इसलिए आप जितने भी, अगर आपको अगले दिन 20 रुपए मिलते हैं तो आप उसके 10 रुपए रिटर्न करेंगे। तो जो रिटर्न करेंगे, जैसे हम कहीं लोन लिया है या आपने कर्ज लिया है, तो उसको आप माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपको देना है। ओके, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आप इसको माइनस में लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है लोन इज इक्वल टू -850 रुपीज। देन नेक्स्ट डे उसे प्रॉफिट हुआ, जो यहाँ पे फॉर्चून करके भी लिखा है, वो कितना था, वो है 1200 रुपीज का, ये हमने लिखा है प्लस में। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट था जो कि उसे देना नहीं है।
देन लास्ट वीक उसे फिर से लॉस हुआ, ये था 450 रुपीज का, अब लॉस हुआ है तो ये भी माइनस में होगा, तो ये लिखा है हमने लॉस इज इक्वल टू -450 रुपीज। अब इसको इक्वेशन में हम सोल्व करेंगे। सो द इक्वेशन इज -850 प्लस में 1200 एंड -450। दो डिजिट आपकी माइनस में है, -850 एंड 450, और एक आपके प्लस में है 1200। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1200, अच्छा इसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ कैलकुलेट लिख के, ठीक है। हमने फिर से इक्वेशन उतारी। अब आप क्या करेंगे, 1200 में से पहले 850 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 350, है ना। अब 350 है और माइनस का है 450, ये आप माइनस करेंगे। 350 के आगे निशान कौन सा है, अगर किसी भी डिजिट के साथ कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्लस में है, ठीक है। और अगर माइनस का निशान है तो वो तो हम शो करते ही हैं, लिखते ही हैं, लेकिन प्लस को एज इट इज हम नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ही होता है कि प्लस है ये डिजिट। चलिए 350 माइनस 450 ये हो जाएगा आपका -100। -100 का मतलब है कि वो अभी भी लॉस में है या डेप्थ में है, उसको ये -100 रुपीज अभी भी रिटर्न करने हैं, पे करने हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि उसकी आर्थिक कंडीशन ये है, इज -100 रुपीज, विच मीन्स जिसका मतलब है ही इज स्टिल इन डेट, अभी भी वो कर्ज में कितने 100 रुपीज के, कि उसे अभी भी रिटर्न करने हैं टोटल 100 रुपीज। ओके, चलिए अब फिर से इसका देख लेते हैं आंसर कैसे करेंगे इसे। आपको एक बार लोन दिया हुआ है, इसने लोन लेने का मतलब है आपको पैसे पैसे रिटर्न करने हैं, इसलिए माइनस में 850 लिखा है। देन प्रॉफिट है यानी कि वो ऐड हुए हैं पैसे, इसलिए लिखा है प्लस 1200। देन अगेन उसे लॉस हुआ, इंकर्स अ लॉस ऑफ 450 रुपीज का। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ये है -850 देन प्लस 1200 देन प्लस -450। सबसे पहले आप इन दोनों को डिजिट को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का निशान है, ये आ जाएगा 350 देन -450। अब 350 -450 करेंगे, ये आ जाएगा 100 और निशान आएगा आपका माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट है 450 और बड़े के साथ है माइनस का निशान। तो आंसर आएगा -800। इसका मतलब है कि विच मीन्स ही इज स्टिल डेट, यानी कि उसे अभी भी 100 रुपीज पे करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्ताज लॉज। ब्रह्मगुप्ताज के लॉज हमने पहले भी पढ़े हैं, एक बार इन लॉज को देख लेते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। देखिए ये है द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। चलिए फर्स्ट इसमें लॉ है, द फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, यानी कि किसी भी चीज में आपको अगर प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में आप प्रॉफिट ही ऐड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कहीं से भी और दूसरी जगह से भी आपको प्लस का 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों आपके ऐड होंगे, ये हो जाएगा आपका 20 और निशान भी किसका आएगा, प्लस का। प्लस के निशान को जनरली हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्लस का साइन है। माइनस के निशान को हम लिखते हैं, क्यों, ये शो करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए हम प्लस के निशान को नहीं लिखते, इसका जनरली मतलब प्लस का ही निशान है। तो आपको याद रखना है कि 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून व्हाट इज दिस, तो आप लिखेंगे कि ये हमेशा प्लस में होगी डिजिट। सेकेंड इसमें लो है, अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट, यानी कि कोई भी डिजिट अगर माइनस में है और आप माइनस माइनस को ही प्लस करते हैं तो निशान आपका माइनस का आएगा और डिजिट आपस में प्लस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपके पास माइनस के 5 रुपीज़ हैं और प्लस में आपको फिर से -4 उसमें ऐड करना है, तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे -5 प्लस में -4, इसके आगे आप ब्रैकेट लिखाएंगे, क्योंकि दो निशान है, दो निशानों को आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट शो करेंगे। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 5 प्लस में 4 हो जाएगा 9 और निशान आपका आएगा माइनस का ही, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर दोनों डिजिट के साथ माइनस का निशान है तो आप डिजिट को ऐड करेंगे, लेकिन निशान हमेशा माइनस का ही लगाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है।
थर्ड आपका लो है, अ फॉर्चून माइनस 0 इज अ फॉर्चून, अ डेप्ट माइनस 0 इज अ डेप्ट। यहाँ पे आपसे बोला है अगर आप फॉर्चून में से, प्रॉफिट में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे आप उसे प्लस करें माइनस करें, जैसा आपका नंबर पहला था वो वही रहेगा। तो 7 माइनस 0 का मतलब 7 ही है। और अगर आपका डेप्ट में है माइनस, और माइनस का ही 0 आप उसमें से कर रहे हैं, जैसे -6 है और -0 आप उसमें से कर रहे हैं, तो निशान आपका माइनस का आएगा और डिजिट वही रहेगी, यानी कि -6 ही रहेगी। ओके। फोर्थ आपका लो है, द प्रोडक्ट ऑफ ए डेप्ट एंड ए फॉर्चून इज ए डेप्ट, यानी कि अगर आप डेप्ट यानी कि माइनस में है डिजिट, और आप उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी फॉर्चून से, यानी कि प्लस वाले डिजिट से। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिखा रखा है -3 मल्टीप्लाई 4, तो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 जा हो जाएगा आपका 12, और निशान माइनस का ही आएगा क्योंकि एक डिजिट के साथ माइनस का निशान है। सेकेंड वाला देखिए, जो लास्ट लो है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट इज अ फॉर्चून, अगर 2 डेप्ट का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि 2 डिजिट माइनस में है, प्रोडक्ट यानी कि आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल है -3 मल्टीप्लाई -4, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिजिट माइनस की है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और जो डिजिट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 4 जा हो जाएगा आपका 12। ये आपके 5 लो हैं जो कि है ब्रह्मगुप्त लो, इन्हीं के आधार पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सोल्व करना है। आगे आपको समझ में, जैसे अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, प्लस प्लस हो जाएगा आपके पास प्लस, और माइनस माइनस है दोनों डिजिट तो निशान माइनस का ही आएगा। प्रोडक्ट की बात करें, जैसे अगर ये माइनस में है प्रोडक्ट और ये है आपकी प्लस में, आप इन्हें प्लस करें तो ये माइनस का ही निशान आएगा, और जो डिजिट होंगी वो आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा उनका। ओके, माइनस प्लस है तो माइनस है, और प्लस माइनस तो भी माइनस है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको -12 मल्टीप्लाई 5। देखिए कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन में हम करेंगे, फर्स्ट है -12 मल्टीप्लाई 5, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर आएगा आपका एक नेगेटिव नंबर ही, और जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच मीन्स 12 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका 60, और निशान आपका माइनस का आएगा। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है आपका -8 मल्टीप्लाई -7, दोनों डिजिट आपकी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो -8 है मल्टीप्लाई -7 का मतलब है इस माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, और डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 8 7 जा हो जाएगा आपका 56। आंसर आएगा आपका प्लस का 56, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। थर्ड है आपके पास 0 माइनस एंड -14, यानी आपको सब्सट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर्स में से मतलब माइनस कर रहे हैं 0 को, तो आंसर आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे 0, इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस में 14, और आंसर आएगा आपका एक पॉजिटिव नंबर यानी कि 14। फोर्थ आंसर देखिए, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, -20 डिवाइडेड बाय 4 है, -20 अपॉन में 4। जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 4 की टेबल में 20 आता है आपका 5 पे, और निशान आपका माइनस का ही आएगा, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास 20 है और डिवाइड में है -4, तो अगर डिवाइड में नीचे माइनस है तो उस माइनस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इस माइनस को हम ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो यानी कि माइनस का ही 20 कर देंगे, नीचे वाले माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। आंसर आपका इस केस में भी -5 ही आएगा। और अगर आपके पास दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस का 5 आएगा। ओके, तो जैसे -20 डिवाइडेड बाय 4 है, ये होगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि -20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ
आपको कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके डेप्थ को एक्सप्लेन करना है। वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, कि क्यों एक नेगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना, वो सेम होता है ऐड करना पॉजिटिव नंबर को, मतलब वो बराबर होता है एक पॉजिटिव नंबर के एडिंग के। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर में से माइनस करें एक माइनस डिजिट को, तो आंसर हमारा पॉजिटिव नंबर आना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट योर फॉर्चून। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो आपके प्रॉफिट या हम कहीं फॉर्चून को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट डेप्थ, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं या माइनस का निशान होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके लोन को या डेप्थ को। सपोज यू हैव 10 रुपीज, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं। सब्सट्रैक्टिंग -5 विच मीन्स रिमूविंग अ डेप्ट, और आपको उसमें से -5 रिमूव करने हैं या घटाने हैं, तो इसका मतलब आपको किसी को 5 रुपये का कर्ज वापस करना है। तो आपके पास कितने बचेंगे? तो पॉजिटिव का 5 रुपीज़ ही तो बचेगा। आपके पास 10 रुपीज़ हैं, 5 आपको किसी को देने हैं, और आप 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएंगे, जो कि एक पॉजिटिव होगा, है ना। सो 10 - 5 यानी कि -5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस में 5, यानी 10 रुपीज़ हैं, 5 आपको किसी के देने हैं जो आपने पहले लिए थे, तो ये -5 करके तो लिखेंगे आप। अब ये माइनस माइनस आपस में हो जाएगा आपका प्लस, तो 10 प्लस में 5 हो जाएंगे आपकी 15 रुपीज़, यानी कि आपके पास टोटल अब हो गए 15 रुपीज़। या एक और एग्जांपल देकर अगर हम लिखें इसको, आपको किसी को 100 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, माइनस है, देने हैं यानी कि आपने किसी से लोन लिया था 100 रुपीज़ का, तो आपने यहाँ लिख दिया -100। अब किसी ने मना कर दिया और आपके पास 200 रुपीज़ अब आ गए कहीं से प्रॉफिट, तो जो 100 रुपीज़ थे वो किसी ने मना कर दिया कि मुझे वापस मत करो, तो ये भी आपके प्रॉफिट में ही जुड़ जाएंगे। या हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, 200 रुपीज़ हैं, आपको किसी को देने हैं, अब उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 200 प्लस में 100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास टोटल हो जाएंगे 300 रुपीज़। सो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे रिमूविंग अ डेप्ट इंक्रीज योर फॉर्चून, यानी कि अगर आप अपना कर्ज को निपटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो इंक्रीज करता है आपके फॉर्चून को या आपके प्रॉफिट को। देयरफॉर, इसलिए सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, इसलिए अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, जो कि बराबर है, यानी कि सेम है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम या ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे। चलिए, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सेट नंबर 3.2 में आपके 4 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।